मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही, बस मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्रिपल एस माई लाइफ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है घर से और ख़त्म भी होने वाला है घर पे ही, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में। हर जगह सब लोग अपने घर पे हैं, घरों से ही काम कर रहे हैं। अगर आप भी अपने घर पे हैं तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी में सबकी भलाई है। अदरवाइज़ घर से बाहर मत निकलिए। बहुत ही ज़रूरी कोई काम है, वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है तो ही बाहर निकलिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। सो दोस्तों, सुबह उठने के बाद मेरी सबसे पहले शुरुआत होती है हल्दी वाले गर्म पानी से। हल्दी वाला पानी हमको 1 गिलास रोज़ पीना ही चाहिए उठने के बाद, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से रखता है और आयुर्वेद के अनुसार हल्दी हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। और हल्दी वाला पानी पीते पीते मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपनी बालकनी से व्यू। मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, एक कबूतर ने इन 2 बच्चों को अभी नया नया जन्म दिया है मेरी बालकनी में। और ये अभी कितने क्यूट हैं, छोटे छोटे से। इनके पास ज़रा सा हाथ ले जाओ तो ये हिलते हैं ऐसे। बट मैं इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमको। इनकी मदर भी आसपास ही रहती है। वाह, मैंने अपना हल्दी वाला पानी पी लिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपना दूसरा काम करने, जो कि मेरा मेन इम्पॉर्टेंट काम रहता है रोज़ उठने के बाद। लाइक मैं बर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ अपनी बालकनी में खाना डालते हूँ, जो भी रात की या रोटी पराठा कुछ भी बचा होता है, या मॉर्निंग में कुछ नया बनाते हैं तो डालना चाहिए। अगर आप लोगों की भी घर में बालकनी है, वहाँ पे अगर बर्ड्स पक्षी वगैरह कोई आता है तो ज़रूर डालना चाहिए। तो ये था मेरी फ़र्स्ट बालकनी व्यू। मैं आपको अपना सेकंड बालकनी व्यू भी दिखाता हूँ दोस्तों। ये व्यू है मेरी दूसरी बालकनी से दोस्तों। और यहाँ पे खूब सारी छोटी छोटी चिड़ियाँ आती हैं, जिनके लिए मैं ऐसे रोटी डाल देता हूँ, और जब ये खाती हैं उनका डेली का काम है। और ये उठने के बाद मैंने अपना दूसरा काम कर दिया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8:30 और 9 बजे के करीब रामायण स्टार्ट हो जाएगी। ये व्यू है मेरी सेकंड बालकनी से दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अब मुझे करना है अपना ब्रेकफास्ट तैयार। ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए मुझे कुछ आइटम की ज़रूरत है। मैं नीचे जा रहा हूँ मार्केट, जो कि मेरी सोसाइटी में ही शॉप बनी हुई है एक। अब मैं आपको अपना नीचे जाके सोसाइटी का जो शॉप है वो दिखाता हूँ कि वो कैसी है। तो जाने से पहले मास्क पहन लेते हैं। ये हो गया सर आपका फेस कवर। दोस्तों, अगर आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के जाइए। मास्क पहनने से आपकी भी सेफ्टी रहती है और आप दूसरे को भी, किसी को कोई बीमारी नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर इंसान हो तो समझदारी से चलो। मास्क जब बनाए गए हैं पहनने के लिए तो मास्क पहनो, मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलो।
ये गाइस मेरा कॉरिडोर है। कैसे हो? सो फ्रेंड्स, ये है मेरी सोसाइटी का नीचे पार्क, जो इतना ग्रीन है कि मज़ा आ जाता है यहाँ पे। कभी अगर टाइम पास नहीं हो रहा हो तो मैं इस पार्क में आ जाता हूँ और पार्क में आके ही बैठता हूँ थोड़ी बहुत देर, माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है। इसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए सारे तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए अरेंजमेंट किया गया है। ये बैडमिंटन कोर्ट, लॉकडाउन के दौरान इस वक्त कोई भी ग्राउंड पे खेल नहीं रहा है क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग सबको घर के बाहर नहीं घर में भी बनानी है और ज़रूरी है। तो जो समझदार होगा वो व्यक्ति, अगर यहाँ पे भी लोग बाग खेलने लगेंगे सोसाइटी में तो फिर फ़ायदा क्या हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब भीड़ कहीं पर भी इकट्ठी नहीं करनी है। तो इसलिए सोसाइटी में भी इस वक्त कोई कुछ खेलने नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ मैं इस ग्राउंड पे बैडमिंटन खेलता था और कभी रिलैक्स करने का मन हो तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, कभी ग्रीन ग्रास पे, कभी ऐसे हम लोगों के टावर बने हुए हैं, मिनी टावर फ्लैट है। बहुत ही मज़ा आता है। आज मौसम भी बहुत ही शानदार हो रहा है। ये ग्रास की कटिंग हो रही है, प्रॉपर गार्डन का क्लीन अप होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सोसाइटी के नीचे ही ग्राउंड में ही एक शॉप बनी हुई है ताकि सोसाइटी के रेजिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देख रहे हैं उस सोसाइटी की दुकान पे भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। दोस्तों, मैं आपको अपनी सोसाइटी का एक दूसरा गार्डन दिखाता हूँ। ये वो एक अलग साइड थी, ये उसकी दूसरी साइड है। उस वाले पार्क में बैडमिंटन कोर्ट था और ये जो दूसरा पार्क है इसमें हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट। अभी कोई भी नहीं खेल रहा है क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में कोई आ नहीं रहा है खेलने। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते थे। मेरे सारे दोस्त लोग खेलते थे, मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलता था। बट इस वक्त सब अपने घरों में पैक हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं नोएडा में रहता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों ये है टेनिस कोर्ट। बहुत लकी है दोस्तों आप लोग, अगर आप लोग अपने घर पर हो अपनी फैमिली के साथ, ये आपको एक मौका मिल रहा है और एक ऐसा लकी टाइम मिल रहा है कि चाहे बीमारी के ही बहाने लेकिन आप लोगों को अपने घर पे रहने का मौका मिल रहा है। एक वो लोग हैं जो अपने घर नहीं जा पाए या नहीं जा पा रहे किसी भी कारणवश, लाइक मी, तो मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। 30 दिन से मैं अकेला ही हूँ टोटल। मेरे पास सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है बट कोई साथ में नहीं है इस वक्त। पेरेंट्स नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। तो ये स्विमिंग पूल बन रहा है हमारे सोसाइटी का, देख सकते हैं आप। कितना बढ़िया स्विमिंग पूल बनने की तैयारी चल रही है। एक्चुअली यहाँ पे टावर्स के हिसाब से स्विमिंग पूल अलॉट किए गए हैं क्योंकि टावर्स इतने हैं यहाँ पे कि एक ही स्विमिंग पूल से सबका मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी सोसाइटी में 3-4 स्विमिंग पूल हैं बट वो अलग अलग उसके टावर्स के हैं। दोस्तों ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट जो इस वक्त सूना पड़ा हुआ है। मुझे बहुत याद आ रही है अपने बास्केटबॉल कोर्ट की कि जब मैं बास्केटबॉल खेलता था यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ। अभी वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वीराना पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ बास्केटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, अपने आप को फिट रखो, मस्त खेलो, काम करो। तो जब आपका टाइम पास हो जाता है, अगर ज़िंदगी में आपके काम ही काम होगा तो आप खुश नहीं रह पाओगे। तो काम के साथ खेल कूद भी बिल्कुल बराबर से मेंटेन होना चाहिए।
तो देख लो गाइस, मैं नीचे आया था अपना ब्रेकफास्ट का सामान लेने, सोचा मैं आप लोगों को अपनी सोसाइटी का टूर दूं। तो ये तो सिर्फ एक पार्ट है, मैं जैसे जैसे निकलूँगा किसी अपने वे पे मैं आपको लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। जब तक आप देखिए, एंजॉय करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई गलती लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पंछी भी इस वक्त इतने खुश हो गए हैं, चहचहा रहे हैं कि इंसान को हो क्या गया है, वाह रे प्रभु तेरी लीला, इंसान सारा कहाँ गया है। तो पंछी भी बहुत खुश और फ्रेश महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ नेचर भी इतना प्यारा हो गया है कि नेचर भी आज तक जो नहीं मिला वैसा मिल रहा है, मेट्रो सिटीज़ में तो खासकर। बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ के हिसाब से पार्क में सारी चीज़ें दी गई हैं ताकि बच्चे का भी एंटरटेनमेंट पूरा हो, क्योंकि सोसाइटी में फैमिलीज़ भी रहती हैं, सब रहते हैं। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि घर से नीचे ग्रीनरी दिख रही है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ग्रीनरी के आसपास रहते हो कहीं। शांत माहौल एकदम, बहुत बढ़िया, पीसफुल। सो गाइस, मैंने अपना सारा मॉर्निंग का काम कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं नीचे से अपना सामान भी ले आया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और मैंने अपना किचन भी क्लियर कर दिया है। अब मैं बनाऊँगा अपना ब्रेकफास्ट। तो सोचो दोस्तों, जो लोग अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन लोगों को कितना फ़ायदा है कि एटलीस्ट उन्हें सारा काम नहीं करना पड़ता, वरना आपको धोना भी खुद पड़ेंगे, बनाना भी खुद पड़ेगा और खाना भी खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग अपने अपने घरों पर हैं, अपनी माताओं को, अपनी मम्मियों को शुक्रिया बोलिए, थैंक यू बोलिए कि। सो गाइस, आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाला हूँ ब्रेड आलू सैंडविच, जिसके लिए हमको चाहिए आलू, खटाई, हरा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हरी मिर्च और भुना हुआ जीरा और सॉल्ट स्वाद अनुसार। अब देखते हैं, बनाते हैं सैंडविच कैसा बनता है। तो गाइस, ब्रेकफास्ट डन हो गया आपके भाई का। ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी बना था, सैंडविच प्लस मिल्क। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ग्लास दूध तो पीना ही चाहिए रोज़, अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, ब्रेकफास्ट डन हो गया, देख लेते हैं कि अब उन कबूतर के बच्चों का क्या हाल है। मैंने उनको थोड़ा सा खाना डाल दिया था, तो उसकी माँ ने उनको फीड करवा दिया हुआ। देखिए कैसे कर रहा है। ये दिन पे दिन बड़े होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े। वाह, चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लोगों ने, इनकी माँ ने इनको खाना खिलाई दिया होगा। तो गाइस, मैं कह रहा था कि ब्रेकफास्ट डन हो गया है और साथ में मैंने लिया 1 गिलास दूध जो बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मैं साथ ही साथ कह रहा था कि सोचो आप लोग कितने लकी हो यार, आप लोगों को कुछ खुद नहीं करना पड़ रहा है। घर में हो, एंजॉय करो, आराम से क्वारंटीन रहो, अपने घर पे समय बिताओ, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलो, बढ़िया बढ़िया काम करो, कुछ उनकी रेसिपी सीखो। टचवुड, मेरी मम्मी को देखते देखते मुझे इतना आता है कि मैं कुछ कुकिंग कर लेता हूँ, वरना तो मैं फंस ही जाता। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं नोएडा में MNC में वर्क करता हूँ। साथ में मेरा होम टाउन ग्वालियर में है, तो सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स सब मेरे ग्वालियर में ही हैं। मैं यहाँ अकेला नोएडा में फंस गया और लॉकडाउन के चलते चक्कर में ना मैं अपने किसी दोस्तों से मिल पा रहा हूँ, क्योंकि सब अपने अपने एट देयर ओन प्लेस फंसे हुए हैं। तो चलिए, आप लोग घर में अगर तो सुरक्षित रहिए, बढ़िया तरीके से अपने मम्मी पापा के साथ समय व्यतीत कीजिए। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही, बस मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है और वो ऑब्वियस है, आप भी अकेले रहेंगे तो आएगी।
और ऊपर से आपको फ्री टाइम भी मिला हुआ है कि साथ में रहने के लिए। देखिए गाइस, दिन का ये है मौसम, इतनी ज़ोर से धूप निकल रही है कि 5 मिनट भी कोई बाहर जाए तो सिक जाए बेचारा। बहुत ही ज़रूरी, जिसको कोई काम होगा वही बेबस बेचारा जा रहा होगा। लॉकडाउन के चक्कर में ना दाढ़ी बन पा रही है, ना बाल बन पा रहे हैं और सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, जब तक बढ़ रहा है, जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद सब खुलते से ही सब ठीक होगा और हम दोबारा अपनी दाढ़ी बनवाएंगे। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लंच के लिए क्या तैयार किया है। मैंने लंच के लिए तैयार की है कढ़ी। मेरे 2-3 दिन से कढ़ी और राइस खाने का मन हो रहा था। बहुत मस्त कढ़ी बनाई है मैंने। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि कैसे कढ़ी बनाते हैं, मैं कढ़ी का ब्लॉग बनाऊँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए गाइस, ये है उसकी माँ, जिसने अभी 2 नए बेबीज़ को जन्म दिया है। उनके ऊपर ही बैठती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। सो गाइस, मेरा लंच भी तैयार हो चुका है, कढ़ी चावल, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये मेरे सामने, अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं इसको एंजॉय करता हूँ। बहुत प्यारी कढ़ी बनी है। वेलकम अगेन गाइस। अब बज रहे हैं शाम के 6। इवनिंग में सो के उठने के बाद शाम को मैं एक फ़्रूट लेता हूँ। जैसे कि आज मैं ऑरेंज खा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ ऑरेंज ही खाता हूँ, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, बट आप कोई सा भी फ्रूट्स खा सकते हैं जैसे कि मैं खाता हूँ। फ्रूट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बॉडी के लिए। इस बहाने फल भी जाता है, फलों में टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें रहती हैं उसमें। और ये है शाम का व्यू मेरी बालकनी से, जो कि बहुत बेहतरीन आ रहा है। थोड़ी बहुत धूप कम हो गई, ठंडक सी हो गई। शाम के टाइम लोग बाग सोसाइटी के कुछ वॉक पे आ जाते हैं। आज बहुत कम दिख रहे हैं, 6:30 बजे। मोस्टली मैं भी वॉक पे जाता हूँ इवनिंग में सो के उठने के बाद। अगर मुझे कोई काम नहीं होता तो 10-15 मिनट मेरा भी घूमना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है और भीड़ भाड़ वाला काम नहीं है। तो आप अकेले अपने घर से नीचे जा सकते हो और 10-15 मिनट टहल कर आ सकते हो, तो आपका टाइम पास हो जाता है। वरना सभी लोग बाग इस वक्त अपने अपने घरों में ही हैं और घरों में ही रहना है, और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।